स्वागत है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी व्याकरण से हम लोग विशेषण पढ़ने वाले हैं। और आज के क्लास में हिंदी व्याकरण से यानी विशेषण से जितने भी कंसेप्ट बनने वाले हैं, विशेषण क्या होता है, इसके कौन कौन से भेद होते हैं और कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके विशेषण में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सारी चीज़ों का डिस्कस किया जाएगा। तो आप बिल्कुल बने रहिए क्लास के लास्ट तक और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है विशेषण होता क्या है। विशेषण होता क्या है, तो आपने संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है और जानते भी होंगे संज्ञा सर्वनाम क्या होता है। तो विशेषण का मतलब होता है कि संज्ञा और सर्वनाम, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम, दोनों में से किसी का विशेषण बताता है, किसी की विशेषता बताता है तो विशेषण हो जाएगा। यानी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आम का पेड़ है, आम का पेड़ है और आम का जो ये पेड़ है ये क्या दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है कि आम क्या है, आम पीले कलर के हैं, आम पके हुए हैं, आम मीठे हैं, आम ताज़ा है और आम रस भरे और स्वादिष्ट हैं। तो जितने भी शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आम की विशेषता को बता रहे हैं कि देखिए आम पीला है, विशेषता है, ये उसकी विशेषता को बता जा रहा है कि देखिए आम पका हुआ है, आम मीठा है और आम ताज़ा है, रस भरे हैं और स्वादिष्ट है। ये सारे के सारे शब्द क्या कर रहे हैं, इस आम की विशेषता को बता रहे हैं। तो ये सारे शब्द कहलाएंगे विशेषण। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए अब जो है यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि देखिए यह जो आम जो आपने देखा है अभी, तो ये आम क्या है, यह आम रस भरे हैं, मीठे हैं और ताज़ा है। तो चाहे मीठा हो गया, ताज़ा हो गया, तो यही जो यहाँ पर आम के लिए जो शब्द रस भरा, मीठा, ताज़ा जो शब्द आया था, ये आम के गुण को दर्शा रहे थे, आम की विशेषता को दर्शा रहे थे। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम लोग विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया गया कि जितने भी शब्द हैं, चाहे आप रस भरा, मीठा, ताज़ा, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, आम के गुण को दर्शा रहे हैं, उसकी विशेषता को बतला रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे शब्द विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले आती है बात विशेषण की परिभाषा की, विशेषण होता क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि विशेषण यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम, शब्दों की विशेषता, शब्दों की यानी संज्ञा का विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता में क्या हो सकता है, चाहे आप उसके गुण के बारे में बताएं, चाहे दोष के बारे में, चाहे संख्या, चाहे परिमाण है। ठीक है, तो कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की अगर उसके गुण, दोष, संख्या, परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह हो जाएंगे विशेषण। जैसे में देखिए बड़ा, रस भरा, मीठे, ताज़ा, काला, लंबा, सुंदर, कायर, दयालु, भारी, दो, ये दो मतलब 1 2 वाला। ठीक है, तो दो आदि, ये सारे के सारे जो शब्द है ये सभी के सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द विशेषण है। ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। अब आगे ध्यान दीजिएगा तो विशेषण आपको समझ में आ गया कि कोई भी शब्द जब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो विशेषण हो गया। कभी कभी एग्जाम में विशेष से पूछ देता है, क्या पूछता है, विशेष से। तो विशेष का मतलब कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विशेष कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है वही विशेष होता है। कहने का मतलब अगर मैं लिखूं कि राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, तब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो अच्छा जो शब्द है ये विशेषण है। ये क्या है, ये है विशेषण, क्योंकि हम लोग राम की विशेषता बता रहे हैं तो अच्छा शब्द विशेषण हो गया क्योंकि इसकी राम की गुणता को दिखा रहा है। और जो राम हो गया
इसी का चूंकि विशेषता बताया जा रहा है तो राम शब्द विशेष से हो गया, राम शब्द विशेष से हो गया। तो विशेष से का मतलब हुआ कि वह संज्ञा अथवा वह सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाया जाए तो वह संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ठीक है, वही बात कर रहे हैं। जैसे इसमें जो मीठा विशेषण है और आम क्या है, विशेष है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है 2 किलो चावल दो, 2 किलो चावल। तो चावल जो शब्द है जी, ये चूंकि संज्ञा है और इसी को हम लोग विशेष से भी बोलेंगे क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आम खट्टा है तो आम यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा और खट्टा विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब बात आती है विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार। ठीक है, अब देखिए विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 भेद या 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद या 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए ध्यान से, पहला हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, जिसमें आप गुण, दोष, दशा, दिशा इत्यादि का वर्णन करेंगे। उसके बाद परिमाणवाचक, जिसमें मापा तौला जाता है। ठीक है, फिर तीसरा आता है संख्यावाचक, जिसमें संख्या यानी गिनती रहती है 1 2 3 4 5 करके। उसके बाद सर्वनामिक विशेषण, देखिए ये सर्वनाम से संबंधित होता है, इसका नाम सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम से संबंधित होता है। अब हम लोग एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे। ये संज्ञा के विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण, यानी देखिए पहले ही लिखा है गुणवाचक विशेषण यानी गुण। तो कहने का मतलब कि जब संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या किया जाए, गुण दोष बताया जाए। तो वही कह रहा है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की गुण दोष बतलाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। सीधी सी बात है, गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है कि आप क्या कीजिएगा, या तो आप संज्ञा अथवा सर्वनाम की उसके गुण या दोष के बारे में बात करेंगे तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब गुणवाचक विशेषण के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। जैसे भाव, भाव में क्या हो जाएगा, यानी अंदर का जो भाव है उसमें आदमी किसी को बुरा कहता है, कायर कहता है, वीर, डरपोक आदि। ठीक है, तो जितना भी बुरा, कायर, वीर, डरपोक, सुंदर, ये सारे शब्द क्या है, ये विशेषण है। उसी तरह से रंग जितने भी होते हैं, हरा, पीला, काला, नीला, ये सारे के सारे शब्द कह देंगे विशेषण है। फिर दशा में आता है पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी, ये सब दशा को दिखा रहा है। ठीक है, ये भी आपका गुणवाचक विशेषण। फिर आपका आकार, आकार में आपका गोल, सुडौल, नुकीला आदि, ये भी आपका गुणवाचक विशेषण। समय में हो जाएगा दोपहर, संध्या, सवेरा, रात्रि, भोर। ठीक है, स्थान में आपका बाहरी, बाहर, उसका ऊपरी, किनारे, ये सब हो जाएगा। गुण में आ जाएगा आपका बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी। ठीक है, और फिर दशा में दिया है, ये दिशा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये जितने भी आपके जो शब्द दिख रहे हैं, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा, इस सारे के सारे जो शब्द हैं, इस सब में किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में। इस सभी शब्द कह देंगे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, गुणवाचक के बाद परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक को मैंने बताया कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें माप तौल होता है। परिमाण का मतलब माप तौल, यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा अथवा माप तौल, मात्रा को बतलाए या नाप तौल को, 5 किलो, 10 किलो, थोड़ा बहुत, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये सब परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके 2 भेद होते हैं। ये पहला होता है निश्चय परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चय परिमाणवाचक। निश्चय परिमाणवाचक का मतलब हुआ कि मात्रा जो आपने नापा या तौला है वह कितनी है, एकदम निश्चित है, कन्फर्म है कि कितनी मात्रा है। 5 किलो आम या 2 किलो सेव, तो यह क्या गई, यह मात्रा निश्चित हो गई। या सिर भर चावल, ये मात्रा क्या गई, निश्चित हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे
मात्रा निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। अनिश्चित मतलब थोड़ा चावल। अब थोड़ा चावल अगर मैं बोलूं तो चावल क्या है, थोड़ा है। अब थोड़ा में कितना, अजूरी भर कि इतना सब तो थोड़े में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा चावल में कितना, ये कन्फर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उसने भोजन में बहुत सारा चीज खाया, उसने भोजन में बहुत सारा खाना खाया। अब भोजन में क्या क्या खाया ये निश्चित नहीं है, ठीक है, वही कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो परिमाणवाचक विशेषण में कुछ एग्जाम्पल दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए परिमाणवाचक में यहाँ पे दिया है कि बाजार जाकर 2 सेर घी लाओ। अब 2 सेर जो है, देखिए कितना सेर, तो 2 सेर। अब यहाँ पे निश्चित कर दिया कि 2 सेर की बात किया है, 2 सेर का, ठीक है, घी लाओ। फिर दिया है जो विशेषण शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित विशेषण कहते हैं। और यहाँ पे क्या करा है कि मैंने आज बहुत सारा खाना खाया। अब बहुत सारा खाना में पता नहीं कितना खाना खाया, उसमें पूरी था क्या क्या था ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कितना था भोजन में, इसको बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे वही कह रहा है कि जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित अनिश्चित मात्रा के बोध कराता हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आई होप कि समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक में बहुत सारा और भी कुछ होता है। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में ये तो निश्चित में पता है आपको, संख्या रहेगा 2 सेर 4 सेर या 4 किलो 5 किलो। अनिश्चित में क्या हो जाएगा, अनिश्चित में हो जाएगा जैसे कुछ हो जाएगा, इसका एग्जांपल थोड़ा हो जाएगा, फिर हो जाएगा बहुत, फिर हो जाएगा अधिक और कम। ये सभी के सभी शब्द जो हैं ये क्या हैं, ये सभी के सभी शब्द क्या हैं, तो सभी के सभी शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। इसमें निश्चित नहीं रहता है कि कुछ में कितना, थोड़ा में कितना, ठीक है, बहुत में कितना बहुत, अधिक में कितना अधिक, कम में कितना कम, ये कंफर्म नहीं रहता है। लेकिन ये निश्चित परिमाणवाचक में तुमको पता रहता है भैया कि कितना जो है मात्रा है। अब बात करते हैं 3rd नंबर में संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। अब ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं संख्या को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसी को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक, इसका मतलब है कि संख्या एकदम निश्चित है, आपको पता है, आप कन्फर्म हैं कि मात्रा कितनी, मात्रा मतलब कि संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे जिन विशेषण में क्या है, निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, जैसे अगर लिख दें 5 किलो सेब लाओ। अब देखो सेब कितना बात किया गया है, सेब कितना बात किया गया है, 5 किलो। तो 5 किलो क्या हो गया, संख्या हो गया। या 5 पेंसिल लाओ, या लिख दें 4 पेंसिल लाओ, या 4 पेंसिल खरीदो। तो कितनी पेंसिल खरीदो, 4। तो ये संख्या बता रहा है, निश्चित संख्या पता चल रहा है, तो इसको बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे अगर हम लिख दें कुछ कलम खरीदो। अब इसका मतलब कुछ कलम, कुछ में कितना, 2 गो कि 1 गो कि 5 गो कि 10 गो, कितना कलम खरीदना है ये हमको मालूम नहीं है। ये क्या है, ये हो गया अनिश्चित संख्या, निश्चित संख्या नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो है इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। कितने बहनों ने? यहाँ पे संख्या कह रहा है दो बहनों ने, बहन नंबर 1 और बहन नंबर 2। तो दो बहनों ने क्या किया? प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे संख्या पता चल रहा है, इसको बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं। अब कुछ बच्चे, अब कितने बच्चे थे ये पता नहीं है। कितने बच्चे थे पता नहीं है, इसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आपका प्रश्न बनेगा कि सर आपने जो है वहाँ भी कुछ बताया था परिमाणवाचक में, अनिश्चित परिमाणवाचक में, और यहाँ भी कुछ बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कुछ शब्द है, कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, ये सभी के सभी शब्द जो है क्या है? ये अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण और एंड यानी और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ध्यान से समझिए कि जितने भी शब्द हैं, कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, इस सभी के सभी शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब कहने का मतलब यह जो है शब्द है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी है और अनिश्चित संख्यावाचक भी विशेषण है। अब जिसके साथ प्रयोग रहेंगे, अगर अनिश्चित परिमाणवाचक के साथ प्रयोग किए जाएंगे तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के साथ प्रयोग होंगे तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, दोनों में आ सकते हैं जहां पे प्रयोग उसका किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आई होप कि ये बात आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में है आपका सर्वनामिक विशेषण। देखिए, सर्वनामिक विशेषण को एक और नाम से जाना जाता है सांकेतिक विशेषण। ठीक है। अब सर्वनामिक विशेषण होता क्या है? तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं, यानी ध्यान से रखना, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के पहले आता है और उसकी ओर संकेत करता है। किसकी ओर? संज्ञा की ओर संकेत करता है। यानी जो सर्वनाम शब्द क्या होगा? यानी जो सर्वनाम शब्द क्या हो? संज्ञा से पहले आता है और पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत भी करेगा, उसको कहेंगे सर्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। जो कि संकेत करता है इसलिए इसका नाम सांकेतिक विशेषण भी पड़ता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस है कि यह मोहन की पुस्तक है, यह मोहन की पुस्तक है। अब यहाँ पे बात करें, रोहन लिखा है, तो यहाँ पे देखिए रोहन हो गया आपका संज्ञा, रोहन संज्ञा हो गया, और यहाँ पे यह जो शब्द है यह हो गया सर्वनाम। तो हम आपको बताएं कि संज्ञा शब्द क्या होना चाहिए? सर्वनाम के पहले आना चाहिए। यानी कह रहा कि जो सर्वनाम शब्द क्या हो? संज्ञा के पहले आता है। तो देखिए सर्वनाम संज्ञा के पहले आया है बिल्कुल, और यह सर्वनाम क्या कर रहा है? उसकी ओर संकेत करता है, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। देखिए संकेत कैसे कर रहा है कि यह रोहन की पुस्तक है, यानी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। देखो कि यह पुस्तक है किसकी? रोहन की है। तो पुरुष है रोहन, इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया कि यह किसकी किताब है? रोहन की है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह पुस्तक रोहन की है, इसमें अंतर है
यह पुस्तक रोहन की है। अब यहाँ पे फिर ये जो है यह आपका सर्वनाम हो गया और यह आपका पुस्तक संज्ञा हो गया और ये भी संज्ञा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यह जो सर्वनाम शब्द है संज्ञा के पहले आया है और ये संकेत कर रहा है रोहन की तरफ। किसकी तरफ? रोहन की तरफ, कि देखो यह पुस्तक रोहन की है। तो सर्वनाम शब्द आया संज्ञा के पहले या संकेत किया संज्ञा की तरफ, तब इसने क्या किया, संकेत कर रहा है, सर्वनाम की विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर समझ लेते हैं कि मेन अंतर होता क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ये परिणाम लिखा है, ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपका ये मिस्टेक है, परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक। यानी संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए संख्यावाचक विशेषण में कुछ विद्यार्थी को आप गिन सकते हैं, जो विद्यार्थी हैं वो कुछ रहे थोड़ा बहुत रहे तो उसको आप गिन सकते हैं संख्या में, जबकि परिमाणवाचक में अगर आटा कुछ आटा रहे तो उसको आप नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो मेन अंतर है कि परिमाण में आप उसकी मात्रा को गिन नहीं पाइएगा, लेकिन संख्या में भले अनिश्चित परिमाणवाचक, भले अनिश्चित संख्यावाचक है, लेकिन उसको आप गिन पाइएगा। ठीक है, तो मेन अंतर है। जैसे देखिए बहुत सेव, सेव क्या है? बहुत है, लेकिन बहुत में भी कितना भी ज्यादा हो सकता है, उसको अगर हम चाहें तो गिन सकते हैं। इसीलिए बहुत शब्द का संख्यावाचक विशेषण, यानी इसको गिना जा सकता है। बहुत बारिश, और बारिश में बहुत हुआ तो इसको आदमी गिन नहीं सकता, इसलिए इसको परिमाणवाचक कहता है। परिमाणवाचक में, अनिश्चित परिमाणवाचक में जितने भी होंगे, मतलब कि एग्जाम्पल, उनको गिना नहीं जा सकता, जबकि निश्चित संख्यावाचक में या अनिश्चित संख्यावाचक में गिना जा सकता है। मेन अंतर यही है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। तो यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कोई भी शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है सर्वनाम हो जाता है। लेकिन उसी सर्वनाम का प्रयोग अगर संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग करेंगे, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए या संज्ञा का सर्वनाम के पहले करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सर्वनामिक विशेषण। ऐसे समझिए कि कोई शब्द अगर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है तो सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन वही शब्द, वही सर्वनाम अगर संज्ञा के पहले आ गया और संज्ञा का विशेषण बता रहा है तब सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, यानी ध्यान से देखिए सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या है। तो सर्वनामिक विशेषण वह मेरा घर है। ठीक है, तो वह जो शब्द है ये क्या है, वह शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आया है तो सर्वनामिक विशेषण हो गया, जबकि वह जो शब्द है यह संज्ञा के स्थान पर आया तो सर्वनाम हो गया। ठीक है, उस लड़के को बुलाओ, तो उस जो शब्द है लड़के का विशेषण बता रहा है इसलिए सर्वनामिक विशेषण, और उसको जो शब्द है यह संज्ञा के स्थान पे आया इसलिए सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो यही सारी चीज है कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा।